एक इंसान की ज़िंदगी में 3-4 इवेंट होते हैं। या तो वो कम जिएगा, या वो ज़्यादा जिएगा, या वो किसी बीमारी या डिसेबिलिटीज़ के साथ में जिएगा। अगर कम जिया तो घर वालों को पैसों की ज़रूरत होगी, अगर ज़्यादा जिया तो खुद को पैसों की ज़रूरत होगी, और अगर डिसेबिलिटीज़ या किसी बीमारी के साथ में जिया तो भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में अगर कुछ भी नहीं होता है तो शायद कभी बिजनेस में मंदी आ गई तो पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या अलग अलग पॉलिसी परचेज करोगे? क्या आपको टर्म इंश्योरेंस अलग से परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट का प्लान अलग से परचेज करना है, एक्सीडेंट का कवर अलग से लेना है, इलनेस का प्लान अलग से परचेज करना है, टैक्स बचाने के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना है? अगर आपको एक ही प्लान में सारे के सारे बेनिफिट मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो आज 22 जनवरी 2024 के दिन, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, परम रक्षक प्रो, स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्रो करके, जहाँ पे आपको ये सभी बेनिफिट मिलेंगे। जहाँ पे आपको प्योर इंश्योरेंस कवर मिलेगा टर्म प्लान की तरह, जहाँ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जहाँ आपको डिसेबिलिटीज़ कवर मिलेगा, जहाँ आपको क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और ज़रूरत पड़े तो पैसे निकालने की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, MBA फाइनेंस हुआ 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। आज मैं ये टाटा का बेहतरीन प्लान आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFF को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। करें इस पॉलिसी के की फीचर्स की, तो ये पॉलिसी आप 100 ईयर तक ले सकते हैं। 100 साल तक ये पॉलिसी कवर करेगी। इस पॉलिसी में कोई मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर लेने की लिमिट नहीं है, आप कितना भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। बाकी जो इस तरह के प्रोडक्ट रखते हैं जो कंपनियां, उनमें लिमिट है कि वो 1 करोड़ तक का ही इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर लेना तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप 1 करोड़ का भी कवर ले सकते हो, 5 करोड़ का भी कवर ले सकते हो, इससे ज़्यादा भी इंश्योरेंस कवर लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बात करें इस पॉलिसी में राइडर्स की, तो एक्सीडेंटल राइडर एंड डिसेबिलिटी का जो राइडर है, यहाँ पे आप 5 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं, जबकि बाकी अन्य कंपनी में सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक का ही आप राइडर का कवर ले सकते हैं। राइडर्स में जैसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डेथ हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में जा रहे थे, आप फ्लाइट में थे, या आप सरकारी बस में थे, या सिनेमा हॉल में आप मूवी देख रहे थे और वहाँ आग लग गई और डेथ हो गई, तो ऐसी किसी भी पब्लिक इवेंट में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो जो राइडर्स का जो बेनिफिट है ना वो डबल हो जाता है। वो सिर्फ इसी कंपनी के इस प्लान में है। बाकी कंपनी में सिर्फ जो आपका कवर है उतना ही मिलता है। एग्जांपल से समझाता हूँ, 1 करोड़ का नेचुरल कवर लिया, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर लिया, 1 करोड़ का डिसेबिलिटीज़ कवर लिया। नेचुरल डेथ हो गई 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो एक्सीडेंट का जो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ और हो जाएगा, तो 2 करोड़ एक्सीडेंट का और 1 करोड़ नेचुरल कवर का, टोटल 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। जबकि बाकी कंपनी 1 करोड़ नेचुरल और 1 करोड़ एक्सीडेंटल का 2 करोड़ ही आपको प्रोवाइड करती। लेकिन इस वाले प्लान में आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो वो आपका 1 करोड़ की जगह डबल होकर 2 करोड़ हो जाता है, और नेचुरल जो कवर है वो तो आपको मिलता ही है, तो टोटल 3 करोड़ रुपये मिलता है। बात करें इस पॉलिसी में राइडर्स की, तो इस प्लान के अंतर्गत राइडर के जो प्रीमियम होंगे ना, वो प्रीमियम भी आपको पॉलिसी के एंड में रिफंड होंगे, जबकि बाकी कंपनी के साथ में राइडर्स के प्रीमियम ना रिफंड होते हैं ना इन्वेस्ट होते हैं। बात करते हैं पॉलिसी में कवर कंटिन्यूएशन का बेनिफिट। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर फंड वैल्यू नीचे चली जाती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर 15 साल तक पॉलिसी टर्म है और 10% से कम आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम से फंड वैल्यू हो गया है, तो कंपनी खुद, टाटा ये खुद आपके लिए फ़ंड अरेंज करेंगी। हर महीना आपके लिए जितना कम पड़ेगा वो फंड कंपनी अलॉट करेगी और आपकी पॉलिसी बंद नहीं होगी। 16 साल के बाद में भी हर महीने अगर आपको नेट यील्ड में जो भी कमी आएगी, जो अमाउंट में कम पड़ रहा होगा, वो कंपनी अपनी तरफ से देगी और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, पॉलिसी बंद नहीं होगी। देखो, सभी कंपनी में पार्शियल विड्रॉल होता है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको 3-4 और चीज़ें मिल रही है। एक आपको SWP का बेनिफिट मिल रहा है, सिस्टमैटिक विड्रॉल बेनिफिट, जैसे म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो यहाँ पे सपोज आपने डिसाइड किया एक पर्टिकुलर ईयर के बाद, आप सपोज आपने डिसाइड किया कि सपोज आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल के बाद में आपको हर साल 1% से लेकर के 15% के बीच में कोई सा भी, सपोज आपने डिसाइड किया 10%, कि 10% ऑफ योर फंड वैल्यू
आपके अकाउंट में सिस्टमेटिकली आनी चाहिए तो आ सकती है। और वो फंड वैल्यू सिस्टमेटिकली आप मंथली लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, एनुअली लेना चाहते हो, उस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो आप एक पोर्शन फिक्स कर सकते हो कि मुझे फंड वैल्यू का इतना पैसा हर मंथली या क्वार्टरली या जिस भी मोड में आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो सिस्टमेटिकली आपके अकाउंट में हर बार ऑटोमेटिक क्रेडिट होता रहेगा SWP के तहत। बात करें तो इस पॉलिसी में आपको CWP का भी बेनिफिट मिलेगा, सूजन रेट विड्रॉल प्लान। मतलब आपने सपोज SWP नहीं लिया, आपने CWP लिया। CWP का मतलब होता है कि आपने डिसाइड किया कि मुझे 8% तक, सपोज आप कोई भी परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि सपोज आपने बोला 8% तक अगर ग्रोथ होती है मेरी फंड की तो मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उससे ऊपर जो भी ग्रोथ करेगा ना वो फंड वैल्यू मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। मान लो आपकी फंड वैल्यू 1 करोड़ है एक एग्जाम्पल के तौर पर, और आपने 8% का सेलेक्ट किया था, तो 8 लाख रुपए तक अगर फंड बढ़ता है आपका 1 करोड़ 8 लाख तक होता है, तब तक आप अपने अकाउंट में से पैसा नहीं लेना चाहते हो, आप पॉलिसी में से पैसा नहीं लेना चाहते हो। लेकिन मान लो उस साल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मार्केट ने 15% की ग्रोथ दी थी, तो टोटल कितना होगा, 8% से 7% एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि 7 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा फंड वैल्यू होगी, तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो या तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं या CWP कर सकते हैं कि आपने जो रेट सेलेक्ट किया उससे अधिक जो अगर मार्केट रिटर्न देता है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर उसी परसेंटेज तक या उससे नीचे होता है तो आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आएगा। वो हर साल जो आने वाला है जो आपने विड्रॉ करने का सेलेक्ट किया वो। एक और ऑप्शन आपको दिया गया है IWP, इंडेक्स बेस्ड विड्रॉल प्लान, कि सपोज आपने सेलेक्ट किया इंडेक्स बेस। आपको इस तरीके से समझा सकते हो कि सपोज आप SBI का सेविंग रेट लीजिए या SBI का डिपॉजिट रेट लीजिए या जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से। सपोज आपने सेलेक्ट किया कि मुझे SBI का सेविंग रेट से जो भी ज़्यादा रिटर्न बनेगा वो मुझे मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। मान लो SBI का सेविंग अकाउंट का रेट 4% है, फंड का परफॉर्मेंस आपका 6% या 10% आ गया, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपके लिए बना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपने सेविंग अकाउंट की जगह डिपॉजिट रेट सेलेक्ट किया, मान लो FD रेट या डिपॉजिट रेट जो SBI का है वो 6% है, आपकी फंड ने ऊपर ग्रोथ करा तो आपको जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में उतना फंड परफॉर्म नहीं करता तो उस साल पैसा नहीं आएगा। इसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट भी हर साल जो डिक्लेयर करती है उस इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न्स मिलता है तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इस पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल है जो 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में अवेलेबल होता है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। एंड इसमें एक और अच्छी बात है कि SWP एंड पार्शियल विड्रॉल दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। सपोज आपने SWP सेलेक्ट किया था 1% 2% फंड वैल्यू, वो पैसा तो आपको पर मंथ या जो मोड आपने सेलेक्ट किया उस हिसाब से आ ही रहा है, लेकिन कभी घर पे अचानक जरूरत पड़ गई ज़्यादा पैसों की तो आप एक और बड़ा अमाउंट भी पार्शियल विड्रॉल करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा आपको वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर भी मिलेगा कि अगर डिसेबिलिटीज हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती है तो एडिशनल राइडर के तौर पे ये ले सकते हो, तो आपका प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे। फंड रीडायरेक्शन का बेनिफिट भी मिलेगा कि सपोज आपने सेलेक्ट किया कि आपका होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड में आपका पैसा जा रहा है, अगला प्रीमियम जब आप भरने के लिए आपको लगा कि नहीं मुझे मल्टी कैप फंड में ये इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अगला प्रीमियम मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप फंड को रीडायरेक्शन कर सकते हो, अलग फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। बात करते हैं RPU का बेनिफिट है। सबसे अच्छी बात है इस प्लान में RPU का बेनिफिट है, रिड्यूस पेड अप। फॉर एग्जांपल लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गए, मान लेते हैं कि आपने प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन रखा था 10 साल के लिए, 5 साल प्रीमियम भर दिया, 6ठे साल आप किसी रीजन से प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और आपका इंश्योरेंस कवर 1 CR का है, तो 5 प्रीमियम भरने थे 10 इंटू आपका सम एश्योर्ड 1 CR, तो आपका 50 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो चलता रहेगा, फंड भी ग्रो करती रहेगी। और उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉल भी करना चाहते हो RPU के दौरान भी तो भी कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन किसी कंपनी में नहीं है RPU का इस तरीके के प्रोडक्ट्स में। बात करें फंड परफॉर्मेंस की, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने दिसंबर 2022 में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया था। 1 साल के बाद में उसकी फंड परफॉर्मेंस है 56.15% का रिटर्न दिया इस फंड ने। और भी बहुत सारे फंड है, उनकी डिटेल्स में मैंने फ़ंड परफॉर्मेंस करके आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां आपको सिंस इंसेप्शन के समय से कितना % रिटर्न मिला है, 5 साल में क्या रिटर्न मिला, 10 साल में क्या रिटर्न मिला, कौन फंड मैनेजर है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारा आपको डिटेल्स में। इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म 82 ईयर तक का मिलेगा, यानी कि 82 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, जो कि बाकी अन्य पॉलिसीज में या अन्य प्लान में
आपको मैक्सिमम 40 साल का ही पॉलिसी टर्म मिलता है। इस तरह के प्लान है। यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन भी 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, पॉलिसी टर्म -1 ईयर तक का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का भी ऑप्शन मिलेगा। प्लस आपके जो राइडर है, एक्सीडेंटल राइडर एंड डिसेबिलिटी राइडर हैं, वो 85 ईयर तक कवर करेंगे, जबकि अन्य कंपनी या अन्य प्लान में राइडर 75 की एज तक ही कवर करते हैं। देखिए कि आपका जो फंड है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी मैंने डिटेल्स में आपको आगे डिटेल्स में बताया। शॉर्ट में मैं यहाँ से बता देता हूँ। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, एक आपको लाइफ बेस्ड स्ट्रेटेजी ले सकते हो, और एक खुद आप 20 फंड में से कोई सा भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो। कि सपोज आपने मल्टी कैप फंड में 100% पैसा डालना था, आपने डाल दिया, या टॉप 50 फंड में या टॉप 200 फंड में इन्वेस्टमेंट करना था, आपने कर दिया, या लार्ज कैप फंड में करना था, आप पर्टिकुलर खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपका नॉलेज अगर अच्छा हो या आपको कोई एडवाइजर सजेस्ट कर रहा हो, या आप सेलेक्ट करते हो स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आपका पर मंथ डेब्ट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र होता रहेगा पैसा, या आप अपनी एज के अनुसार आप अग्रेसिव या कंजर्वेटिव या बैलेंस किस तरीके की आपकी रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपकी उम्र के हिसाब से कौन से फंड में पैसा जाना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 स्ट्रेटेजी है, एक एज वाली है, एक स्मार्ट वाली है, वो सिस्टमेटिकली आपके लिए होता रहेगा। एक आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर फंड। इस पॉलिसी में आपको टॉपअप की सुविधा भी दी गई है। अगर आप एडिशनल प्रीमियम डालना चाहते हो तो आप इसमें टॉपअप कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है कि सपोज डेथ हो जाती है, उस समय नॉमिनी के पास ये ऑप्शन है कि वो डेथ बेनिफिट में पूरा, सपोज 1 करोड़ का इंश्योरेंस का होता है, पूरा 1 करोड़ आपको लमसम लेना है, या 5 साल तक हर साल आपको हर महीने पॉलिसी में पैसा लेना आप ले सकते हो। तो सेटलमेंट ऑप्शन भी दिए गए हैं। पॉलिसी में आपको राइडर्स भी दिए गए, एक्सीडेंटल राइडर्स आपको पता है, डिसेबिलिटी राइडर है, क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट के राइडर है, हॉस्पिटल केयर के बेनिफिट के राइडर हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम के राइडर है। इस तरीके के बहुत सारे आपको राइडर्स के बेनिफिट भी दिए गए। इस पॉलिसी में आपको स्विचिंग का बेनिफिट दिया गया है कि सपोज मार्केट अप है, आपने इक्विटी फंड सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन सपोज लगा कि जैसे यूक्रेन का वॉर हो गया या अभी इजराइल का वॉर हो गया और मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, आप बैलेंस फंड में चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपको डेब्ट फंड में जाना है, स्विच करना है, कर सकते हो। किसी 2-3 फंड में जाना है, आप जा सकते हो। ये स्विचिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो। बात करें पॉलिसी में रिवाइवल की, तो इसमें 3 साल का रिवाइवल पीरियड दिया गया है। अगर आप किसी कारणवश प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो तो एक साथ में प्रीमियम भर के वापस से पॉलिसी को एक्टिव करवा सकते हैं। बात करें गारंटेड इंटरेस्ट रेट की, सपोज आपने किसी वजह से प्रीमियम नहीं भरा, पॉलिसी डिसकंटिन्यूड हो गई, तो डिसकंटिन्यू फंड पे भी आपको 4% का गारंटेड रिटर्न मिलेगा। बात करें पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट की, तो आप इसको लॉक इन पीरियड के बाद अगर सरेंडर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सरेंडर करके आप फंड वैल्यू का पैसा ले सकते हो। पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, वो आप पहले यूज़ करिए। अगर पार्शियल विड्रॉल से भी नहीं चलता, आपको लगता है सरेंडर ही करना है किसी भी XYZ रीजन से, आफ्टर 5 ईयर आप सरेंडर कर सकते हो। बात करें पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो 1.5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स की धारा 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अगर आप, क्योंकि ये यूलिप प्लस टर्म है, यूलिप पॉलिसी है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अलग से 2.5 लाख, जैसे सेविंग प्लान पे 5 लाख की कम गवर्नमेंट ने पिछले बजट में लिमिट लगा ली थी, लेकिन इसके लिए 2.5 लाख रुपये अलग से हैं। तो अगर सेविंग प्लान में आप 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए, 2.5 लाख रुपये आप इस वाले प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 2.5 लाख रुपये के सामने जो भी आपकी फंड वैल्यू बनती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जब भी, वो आपकी टैक्स फ्री आएगी, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि म्यूचुअल फंड वगैरह में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बात करें पॉलिसीज़ में चार्जेस की, तो यहाँ पे जो अलोकेशन चार्जेज है, मोर्टालिटी चार्जेज है, वो आपको डबल रिफंड किए जाएंगे 10 साल के। कि टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस के जो फंड है, जहाँ पर 20 फंड आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए हैं, उस फंड की क्या परफॉर्मेंस रही है पास्ट 5, 10, 15, 20 सालों की, इंसेप्शन के समय से क्या रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के जो फंड्स हैं, उन फंड की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, सिंस इंसेप्शन जब से फंड शुरू हुए, सबका अपन डिटेल्स में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फंड है जो आप देखिए, आपको 11वें नंबर 12वें नंबर पे आपको दिखेगा, जिसका नाम है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड 31 दिसंबर 2022 के दिन लॉन्च हुआ था। इक्विटी फंड है ये। निखिल बंसल साहब एंड पंकज अग्रवाल जी इसके फंड मैनेजर है, आपके फंड जो मैनेज करेंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 1 साल का रिटर्न, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ,
दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है। फंड लॉन्च हुआ था दिसंबर 2022 में, और इसका जो एनएवी चेंज हुआ है, जो रिटर्न्स मिला, वो 56.15% रिटर्न है पिछले एक साल का। एक साल पहले अगर कोई आपसे इंश्योरेंस के एडवाइजर टाटा के मिले हो, या बहुत लोग आपसे मिले हो जो इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्होंने आपको ये फंड जरूर सजेस्ट किया होगा, क्योंकि एक साल पहले ही ये लॉन्च हुआ था। तो उसके रिटर्न्स आपको 56% मिल रहे हैं, जबकि उसके सामने जो उनके इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न 44% रहा है। जैसे बेंचमार्क जो जिन्हें कहता है, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी फंड है उनके अलग अलग बेंचमार्क है, उनके परफॉर्मेंस के सामने इनका 56% का रिटर्न्स रहा है पिछले एक साल का। अगर मैं बात करूँ, आप दूसरे नंबर पर देखिए होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड, ये 2007 में शुरू हुआ था फंड, और राजीव तिवारी जी ये फंड मैनेज करते हैं, और इनका पिछले 10 साल का रिटर्न देखेंगे ना, 10 साल का, तो 21.89 का रिटर्न है। लास्ट 10 साल का एवरेज रिटर्न है ये, जबकि बेंचमार्क ने 19% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखें पिछले 10 साल के रिटर्न्स, तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। इंसेप्शन के समय से भी आप देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग फंड्स में। अगर आप इक्विटी में जाना चाहते हैं, बैलेंस में जाना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, आपको अलग अलग फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा एक दो और फंड को समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड का, एंड इनकी एनएवी है दिसंबर 2023 के दिन 121 रुपये की। इनका जो बेंचमार्क है, इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप है, एंड कॉर्पस इसमें 11,524 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने। राजीव तिवारी जी फंड मैनेज कर रहे हैं आपका, एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे फेडरल बैंक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एपीएल अपोलो में हो रहा है, एआईए में हो रहा है, देन इंडियन होटल्स में हो रहा है, यूनियन बैंक में हो रहा है, पीवी फिनटेक्स में हो रहा है, आप और भी जिंदल्स में देखिए, यूम स्मॉल बैंक देखिए, ओब्रॉय रियलिटीज़ में देखिए, एंड अलग अलग वोल्टाज है, बीएससी लिमिटेड है, इन सब में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट को होकर के आपको 100% पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि टाटा के फंड मैनेजर आपका पैसा बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप उनकी अलग अलग इंसेप्शन के समय का, जैसे कि मैंने बताया कि रिटर्न्स आपको कितना मिल रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट 10 साल का रिटर्न 21.89 है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरर में 6.25 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी में 97% का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। मनी मार्केट डेप्थ साइड में आपका 3% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इक्विटी में आपका कितना 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एंड बाकी डेप्थ फंड में कितने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से अलग अलग फंड में आपको अलग अलग आप बेंचमार्क भी देख सकते हैं, कितना कॉर्पस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपका इस तरीके से अच्छे से इन्वेस्टमेंट होता है इस तरह की पॉलिसीज़ में, जहाँ पे आप यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वाली पॉलिसी में, परम रक्षक प्रो में, स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्रो में आपको 3 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो आपको दिया गया है कि आपको 20 फंड दिए जाएंगे। इस 20 फंड में से आप कोई सा भी फंड सेलेक्ट करिए। जैसे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड है, ये आपको इक्विटी में 80 से 100% का इन्वेस्टमेंट जाएगा। डेब्ट फंड में आपका 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मनी मार्केट में मैक्सिमम 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये फंड मैनेजर आपका इन्वेस्ट करेगा कि उनको 10% रखना है कि 5% रखना है कि 95% रखना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। लेकिन आपने फंड सेलेक्ट कर लिया तो कम से कम 80% तो इक्विटी में जाएगा। इस तरीके से अब आप देखिए कि आपको कौन से फंड में जाना है। आप यहाँ से सेलेक्ट करते ही 20 फंड्स आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेंगे। आप कोई सा भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी में 5% डालना हो तो भी डाल सकते हैं, या ऊपर नीचे भी करना हो तो डाल सकते हैं। तो ये आपको 20 फंड, पहला तो हो गया कि आप खुद इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो कि आपको 20 फंड में से कोई सा भी एक फंड चाहिए। दूसरा है कि आपके पास स्ट्रेटेजी रहती है। 2 स्ट्रेटेजी आपको दी गई है। एक दी गई है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सिस्टमैटिक मनी अलोकेशन एंड रेगुलर ट्रांसफर, एंड दूसरा आपको दिया गया लाइफ बेस्ड स्ट्रेटेजी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दी गई है। जैसे इन्हांस, इसको मैं स्मार्ट को थोड़ा सा समझाऊँ तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो पैसा है, सपोज मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी को आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ ना, कि सपोज आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 100 रुपये आपका पहले महीने, सपोज आपने 22 जनवरी 2024, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज का, उस दिन आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये आपका पूरा जनवरी महीने में चला गया आपके डेट फंड में। अब फरवरी महीना लगेगा तो आपका 12 महीने का जो 12वां हिस्सा है, 8 रुपये आप समझ लो, 8.33 रुपीज़, वो आपके इक्विटी में चले जाएंगे। इस तरीके से हर मंथ मार्च, अप्रैल, मई, जून में 8.33 रुपीज़ आपके इक्विटी में जाएंगे, बाकी के अमाउंट डेब्ट में रहेंगे। यानी कि सिस्टमेटिकली डेब्ट एंड इक्विटी में आपका बैलेंस होता रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरीके से आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आप एज के अनुसार आप है ना सेलेक्ट करते हो कि मेरी जो एज है, मेरी जो लाइफ स्टेज है, उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट करता हूँ मुझे कौन सा फंड में जाना है, कितना इक्विटी में जाना है, कितना बैलेंस में जाना है, कितना डेब्ट में जाना है। तो अब आपकी रिस्क प्रोफाइल देखी जाएगी कि आप अग्रेसिव हो, मतलब हाई रिस्क लेना चाहते हो, कि आप मॉडरेट हो, बैलेंस टाइप में जाना चाहते हो, कंजर्वेटिव हो, सेफर साइड रहना चाहते हो। तो सपोज आपकी एज 1 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है, तो 95 और अगर आपने अग्रेसिव फंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो मैं अग्रेसिव मेरी प्रोफाइल है, तो एंड अगर आपने मॉडरेट सेलेक्ट किया तो 70% एंड कंजर्वेटिव सेलेक्ट किया तो 50% है, ये आपका इक्विटी टाइप में चला जाएगा। जैसे आपकी एज बढ़ जाएगी, 31 से 40 हो जाएगी, तो अग्रेसिव फंड में आपका 80% का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप मॉडरेट सेलेक्ट करते हो तो 60% जाएगा एंड कंजर्वेटिव सेलेक्ट करते हो तो 50 जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको बताया गया था कि ये जो आप फंड देखेंगे, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, कि हाई रिस्क है, या तो उस हिसाब से आपके फंड में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। ये अलग अलग फंड्स भी आपको दिए गए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया कि मुझे लाइफ स्टेज में जाना है, तो डेब्ट ओरिएंटेड फंड में आपको ये वाला फंड्स मिलेंगे, और इक्विटी में ये सारे फंड्स आपको मिलेंगे। तो कंजर्वेटिव में जाना है कि इक्विटी में रहना, इस तरीके से आप यहाँ आपके फंड का इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी इस तरीके के ये फंड्स आपको दिए गए हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आप अपनी एज के अनुसार, या आपका खुद का नॉलेज अच्छा है तो आप खुद भी पर्टिकुलर फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये पॉलिसी वर्क कैसे करती हैं, इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाता हूँ कि ये पॉलिसी में क्या चार्जेज हैं, क्या बेनिफिट हैं, राइडर्स में कितना प्रीमियम जा रहा है, एक्चुअल कितना प्रीमियम हो रहा है, कितना आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, चार्जेस किस तरीके से आपको वापस मिलेंगे, क्या आपकी मैच्योरिटी रहेगा। आइए जानते हैं, बेनिफिट इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोडक्ट के बेनिफिट इलस्ट्रेशन। एक कस्टमर है, 35 ईयर उनकी एज है, नाम अनिल राजपुरोहित है, और वो 15 साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं। 45 यानी कि 80 की एज तक वो इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, और 1 करोड़ का उसमें इंश्योरेंस कवर है। यहाँ पे 90 लाख दिख रहा है क्योंकि वो 10 लाख रुपए आपके 1 करोड़ का 10% जो टर्मिनल इलनेस होता है उसमें चला जाता है। तो किसी भी तरीके से डेथ होगी तो आपको 1 करोड़ तो मिलता ही है। तो वो अलग अलग सेपरेट दिखाए गए हैं, ये 1 करोड़ ही आपके लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्लान का नाम स्मार्ट संपूर्ण रक्षा है, एंड संपूर्ण रक्षा प्लान का नाम है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है स्मार्ट रक्षा प्रो। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, इसको परम रक्षक प्रो समझिए, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं प्रोडक्ट को। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परम रक्षक प्रो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे थोड़ा कोशिश करा है कि सब अलग फंड में कहीं 10%, कहीं 5% इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, बताने के लिए सिर्फ आपको कि आप किस तरीके से इतने सारे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपये 10, जैसे कि मैंने बताया था, टर्म बूस्टर है जो टर्मिनल इलनेस में काम आता है, तो ये 10 लाख रुपये वो है, तो टोटल 1 करोड़ रुपये हो गया। आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी 1 करोड़ का रहेगा, और 1 करोड़ का आपका डिसेबिलिटीज कवर रहेगा। ये 10 लाख में बार बार रिपीट करो, उसकी वजह से आपको दिखेगा एक्चुअली 1 CR है, ठीक है। और ये राइडर सहित आपका जो प्रीमियम आएगा, पहले आप देखेंगे पहले साल डिस्काउंट मिल रहा है तो 1,02,000 रुपये का आएगा, फिर अगले साल से 1,05,000 रुपये का प्रीमियम आपको देना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एकमात्र प्लान है जहाँ पे आपका जो राइडर है ना, विदाउट GST 36,000 रुपये के आसपास जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपको वापस मिलते हैं। GST के साथ में 36,000 रुपये राइडर का प्रीमियम है,
यानी कि एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटीज़ वाला, और 68,000 रुपये जो नॉर्मल 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, और उसी में से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उसका है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपका 68,000 रुपीज़ हैं, उसमें से कुछ चार्जेज वगैरह कटेंगे और बाकी का पैसा जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो काफ़ी लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है मोर्टालिटी को लेकर के, वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोर्टालिटी रेट है ना बड़ा तेज़ी से यहाँ पे आप देखेंगे हर साल बढ़ता हुआ जाता है, और जबकि ये 4% की टेबल है। अगर आप 8% की टेबल पे देखेंगे तो आपको मोर्टालिटी रेट में भी डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ 30वें साल पे 1,01,000 रुपये कट रहा मोर्टालिटी, लेकिन 8% जब फंड ने परफॉर्म किया तो 76,000 ही कटेगा। ये सम एट रिस्क पे होता है कि सपोज आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस का 40 लाख की आपकी फंड वैल्यू हो गई है, तो 60 लाख का ही कंपनी के ऊपर रिस्क है, तो 60 लाख के ऊपर ही मोर्टालिटी चार्जेज लगेंगे। अगर फंड 1 करोड़ से ज़्यादा चला गया तो मोर्टालिटी चार्जेज जीरो हो जाएंगे। वैसे भी मोर्टालिटी चार्जेज एंड प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज आपको 10 साल के बाद में डबल वापस मिलते हैं, आपकी फंड वैल्यू में ऐड होते हैं, वो भी फिर मार्केट अनुसार ग्रो करता है पैसे। अब तो ये आपने एक देख लिया। दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जैसे 68,182 रुपये हैं, उसमें से 8,000 रुपये आपके अलोकेशन चार्जेज में चले गए। अब आपके 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से मोर्टालिटी चार्जेज 9,000 रुपये कटा एंड जीएसटी कटा, एंड उसके बाद में आपके 51,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हुए। तो 1,05,000 1,02,000 रुपये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से इंश्योरेंस वगैरह चार्जेज वगैरह सब कटने के बाद 51,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बाकी के पैसे राइडर और उनके हैं। लेकिन जो ये आपके चार्जेज है, जैसे आपने देखा कि आपको 8,182 रुपये का चार्जेस कटा प्रीमियम अलोकेशन, तो उसका डबल 16,367 रुपये आपको वापस ऐड कर दिया जाएगा 10 साल के बाद में। अगले साल आपका प्रीमियम अलोकेशन कटा 4,091 रुपये और 9,085 रुपये मोर्टालिटी। इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका डबल जो रहेगा वो 26,352 आपके फंड में ऐड हो जाएंगे, और मार्केट अनुसार ये भी ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से चार्जेज ऐड होते जाते हैं। तो अब आपको जो यहाँ पे 60 आपको लग रहा होगा ये 51 आपका इन्वेस्ट हो रहा था, अब इसको भी आप ऐड करते जाइए, आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड यहाँ पे आपको 81,13,583 रुपये की मैच्योरिटी भी आ रही है। ये जो मार्केट अनुसार ये 8% की टेबल के अनुसार ही आपको रिटर्न दिख रहा है। एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 56% तक भी रिटर्न है, 21% का एवरेज रिटर्न भी है लास्ट 10 साल के। तो अलग अलग फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मोर्टालिटी भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से ग्रोथ भी कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, फंड रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं, आप SWP की तरफ पैसा भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स में एक्सप्लेन करे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ प्रीमियम आप देखिए 15 साल के लिए भर रहे हैं, लेकिन अलोकेशन चार्जेज आपके सिर्फ 4 साल के लिए कट रहे हैं। ये क्लासिक वर्जन में। अगर आप ऑप्टिवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस है ही नहीं। ठीक है। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, सेम वही मैंने कवर लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस कवर है 2 करोड़ का लिया है। मैंने इसलिए 2 करोड़ का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैं 5 करोड़ का भी ले सकता था, क्योंकि बाकी जितनी कंपनियां हैं जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, ज़्यादातर कंपनी के पास में इंश्योरेंस कवर इस तरह की पॉलिसी में सिर्फ 1 करोड़ तक ही होता है। 1 करोड़ का नॉर्मल कवर, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर, 1 करोड़ का डिसेबिलिटीज़ कवर, जबकि इस पॉलिसी में आप कितना भी कवर ले सकते हैं, 5 करोड़ भी ले सकते हैं, 10 करोड़ भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप राइडर भी 5 करोड़ के ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से सेम उसी तरीके से आपकी फंड परफॉर्मेंस वगैरह सारा आप देख सकते हैं कि आपको 1,76,00,000 रुपये की मैच्योरिटी बैठ रही है, और यहाँ पे आपको प्रीमियम बढ़ना आ रहा है 2,10,000 रुपये और नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। एंड एक तीसरा एग्जांपल भी मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, एंड ये सिर्फ 50 लाख का एग्जांपल लिया है। ठीक है, 1 करोड़ का भी है, 2 करोड़ का भी है, 50 लाख का भी है, जहाँ आप 51-52 रुपये का प्रीमियम पे कर सकते हैं। 50 लाख के आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। शेयर मार्केट अनुसार आपका रिटर्न्स भी करीब 38 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉल वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, और 2.5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रीमियम अगर देते हैं उससे कम, 2.5 लाख से कम, तो आपकी ये जो मैच्योरिटी है 38 लाख रुपीज़ हो या 1,76,00,000 रुपीज़ हो, ये सारी टैक्स फ्री आती हैं, और आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में आपको यहाँ प्रीमियम पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये पिक्चर आप देखिए, यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल के लिए ली गई है, पॉलिसी टर्म 40 या 30 साल रखा है मैंने,
और अगर कोई कस्टमर 50 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करता है, 10 साल के लिए प्रीमियम पे करता है, 40 साल की पॉलिसी टर्म लेता है, तो क्या प्रीमियम आएगा नॉन स्मोकर का, क्या प्रीमियम आएगा स्मोकर का, और फंड वैल्यू क्या रहेगी वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक 40 साल का व्यक्ति है, नॉन स्मोकर है, 81,111 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो 34 लाख की 8% के हिसाब से ये मैच्योरिटी है। अगर वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहा है तो 1,62,000 रुपये का प्रीमियम आएगा, 76 लाख रुपये इसकी मैच्योरिटी रहेगी। ये मैच्योरिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड अपॉन योर फंड परफॉर्मेंस। तो अलग अलग एज पे मैंने एक सैम्पल के तौर पे लिया है कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर और 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, 10 साल प्रीमियम पे करें, 40 साल पॉलिसी चलाए, तो क्या प्रीमियम आएगा, क्या फंड वैल्यू आपके लिए रहेगी। पे मैंने टाटा AIA के 3 जो प्रोडक्ट है, टाटा AIA परम रक्षक, टाटा AIA परम रक्षक 3 जो शायद बंद होने वाला है या हो जाएगा, अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि परम रक्षक प्रो जो आया है वो ऑलमोस्ट सेम ही प्लान है फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी काफ़ी सारे फीचर्स में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए, लेकिन फंड वैल्यू वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो परम रक्षक 3 बंद हो सकता है। तो परम रक्षक 3 और परम रक्षक प्रो में अगर आप डिफरेंस देखें, फॉर एग्जांपल एक 40 साल का व्यक्ति है, परम रक्षक पॉलिसी लेता है, 50 लाख का अगर वो इंश्योरेंस कवर ले रहा है, 50 का डिसेबिलिटीज़ कवर, 50 का एक्सीडेंटल कवर, तो 1,03,868 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। फंड वैल्यू 70,12,888 रुपये की है। अगर वो स्मोकर है तो 1,03,000 का प्रीमियम है, नॉन स्मोकर है तो 74,000 रुपीज़ का प्रीमियम है, 38 लाख की मैच्योरिटी है। वहीं अगर वो परम रक्षक 3 पॉलिसी लेता है, नॉन स्मोकर है, तो 81,000 रुपीज़ का प्रीमियम है, 34 लाख की मैच्योरिटी है। और अगर वो स्मोकर हैं तो प्रीमियम 1,11,000 रुपये है, 62 लाख रुपये की मैच्योरिटी है। लेकिन अगर वो परम रक्षक प्रो लेता है तो एज इट इज़ जो परम रक्षक 3 में है वो का वो बेनिफिट है कि वही 81,111 रुपीज़ का प्रीमियम है, 34,36,636 रुपये की मैच्योरिटी है। लेकिन स्मोकर में इनके बदल गए रेट्स। स्मोकर में अगर आप देखेंगे तो 1,11,000 की जगह 1,24,870 रुपये का प्रीमियम है, मैच्योरिटी भी 62 लाख की जगह 77 लाख रुपीज़ की मैच्योरिटीज़ है। बाकी आप अलग अलग एज पे यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे जो कस्टमर हैं जब वो पॉलिसी परचेज करते हैं तो उनको लगता है कि क्यों ना प्योर टर्म प्लान ही खरीदा जाए, इस तरीके के प्लान खरीदने में शायद उनको कम इंटरेस्ट हो, या कुछ अलग अलग जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि प्योर टर्म प्लान ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो प्योर टर्म पॉलिसी लेता है, वही व्यक्ति अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है परम रक्षक प्रो का, तो क्या डिफरेंस उनको मिल सकता है। आइए देखते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर जो कहते हैं कि हमको तो प्योर टर्म प्लान ही लेना, बाकी का पैसा मैं म्यूचुअल फंड वगैरह या कहीं और इन्वेस्ट कर लूँगा तो ज़्यादा मुझे बेनिफिट होगा। तो मान लेते हैं कस्टमर है जो कि स्मार्ट है, और स्मार्ट कह सकते हो, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई टाटा का ही संपूर्ण रक्षा सुप्रीम करके प्योर टर्म प्लान है, मैं वो वाला परचेज कर लेता हूँ और मैं 10 साल प्रीमियम भरूंगा, 50 साल पॉलिसी चलेगी, 85 ईयर तक मेरा कवरेज रहेगा, 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है, तो और साथ में उन्होंने 50 लाख के राइडर भी ले लिया। तो उनका सब कुछ मिला करके जो प्रीमियम आ रहा है वो 61,360 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है 10 साल के लिए। और अगर उनको कुछ भी नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे उनको कोई पैसा वापस नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्योर टर्म प्लान है, सिर्फ डेथ होने पर ही मिलेगा। लेकिन अगर वो ये वाला प्लान परचेज कर लेते हैं जो अभी लॉन्च हुआ है, इस संपूर्ण रक्षक प्रो, परम रक्षक प्रो, जो भी आप इसको समझना चाहें, तो यहाँ पे वही 35 साल का कस्टमर 10 साल प्रीमियम भरता, 50 साल के लिए पॉलिसी चलाता, 50 का इंश्योरेंस कवर लेता, प्रीमियम यहाँ पे 76,000 आता, पहले साल 75,000 आता, तो 76 और प्योर टर्म प्लान में उनका प्रीमियम आ रहा है 61, तो करीब 15,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर वो कस्टमर 15,000 रुपये 10 साल के लिए 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करता है तो उनको ये सारे इंश्योरेंस कवर के तो बेनिफिट मिल ही रहे, 68 लाख रुपए का मैच्योरिटी तो मिल रहा है, वो भी सिर्फ 8% का। एक्चुअल रिटर्न तो मच हायर हो सकता है। पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन है, टैक्स बेनिफिट भी है, एमरजेंसी में पैसे निकालने की भी सुविधा भी है। तो 15,000 के हिसाब से 10 साल में 1.5 लाख रुपये भरा, 1.5 लाख रुपये के सामने 68 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो चॉइस इज़ योर्स, आपको प्योर टर्म पॉलिसी लेना, चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी लेने, आपकी इच्छा, किस जो भी आपको सूटेबल लगे वो एक बार ज़रूर कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो हमेशा फ़ायदा मिलेंगे।
बात करें पॉलिसी की अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की, तो अगर आप सैलराइड हो, एजुकेशन डजंट मैटर, अगर आप सैलराइड हो, 3 लाख रुपए की आपकी पगार है, सैलरी है, तो आप ये वाली पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप सैलराइड नहीं हो और आप ग्रेजुएट हो और 3 लाख रुपए की आपकी इनकम है, बिजनेस से इनकम हो या जो भी सोर्स से आपकी इनकम हो, सपोज सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ग्रेजुएट हो, 3 लाख की आपकी इनकम है, आप ये वाली पॉलिसी ले सकते हो। ना आप सैलराइड हो, ना आप ग्रेजुएट हो, तो 5 लाख रुपए की इनकम होगी, तो आप ये वाली पॉलिसी परचेस कर सकते हो। अभी तक जितना भी मैंने बताया ये ऑप्शन नंबर 1 था, क्लासिक करके। ऑप्शन नंबर 2 भी है इस पॉलिसी में, जिसका नाम है ऑप्टिमा। ऑप्टिमा के ऑप्शन में आपको लेने पे चार्जेज जो है, जो आपके चार्जेज लगते हैं, प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है, पॉलिसी एडमिन चार्जेज है, वो 0 है। आपको 1 रुपये का भी प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज नहीं है, पॉलिसी एडमिन चार्जेज भी नहीं है। एज ऑफ नाउ 21 जनवरी 2024 तक क्लासिक वर्जन ही सेल के लिए उपलब्ध है, वही आप परचेज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ऑप्टिमा का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इस प्रोडक्ट को समराइज करूँ तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपकी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करता है, इंश्योरेंस की, इन्वेस्टमेंट की, टैक्स बेनिफिट की, राइडर्स की, एक्सीडेंटल कवर की, एंड बहुत सारे और अतिरिक्त राइडर्स, क्रिटिकल इलनेस वगैरह सबकी। प्रीमियम पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई सा भी आप प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 100 ईयर तक का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। इस तरीके की प्रोडक्ट्स में ये इंडस्ट्री का पहला प्रोडक्ट है जो 100 साल तक के लिए कवर कर रहा है। इतने सारे प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन मिल रहे हैं। आपके लिए कोई लिमिट नहीं है कि 1 करोड़ का आप सम एश्योर्ड लो, आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। राइडर्स भी आपको 5 करोड़ तक अवेलेबल है, जो किसी अन्य कंपनी में है नहीं। 3 लाख की इनकम पर भी ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिक विड्रॉल पैसा करना चाहे, पार्शियल विड्रॉल करना चाहे, तो भी आप पॉलिसी में कर सकते हैं। प्रीमियम अलोकेशन ऑप्टिमा वाले ऑप्शन में 0 हैं और टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। आने वाली जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री आएगी। तो इस तरीके का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझसे आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है, मोबाइल नंबर है 9909403412। मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे 300 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। जाते जाते जय हिंद। 22 जनवरी है तो जय श्री राम। बाय बाय।